सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें हम प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा था, राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और इन लोगों की ही कोशिश से कोई भी देश जो कुछ भी चाहता है उसे हासिल कर सकता है। डॉक्टर कलाम द्वारा कही गई ये बात हम भारतीयों पर बिल्कुल ही सटीक बैठती है। हम हमेशा से अपने देश और अपने समाज की बेहतरी के लिए लगातार कोशिश करते आए हैं और इन्हीं कोशिशों का परिणाम रहा है कि हम एक के बाद एक उपलब्धियां अपने देश के नाम करते रहे हैं और इसी तरह जारी रही है हमारी विकास यात्रा। इस विकास यात्रा में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो देश के इतिहास में पहली बार हुई हैं। भारत में प्रथम नाम के इस खास कार्यक्रम के अपने छठे एपिसोड में आज हम आपको ऐसे ही कुछ और नए विकास कदमों के बारे में बताएंगे और समझेंगे इनसे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने भारत की 9mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल तैयार की है। मशीन पिस्तौल इन सर्विस 9mm हथियार को दागता है। सशस्त्र बलों में हैवी वेपन डिटैचमेंट, कमांडरों, टैंक तथा विमान कर्मियों, ड्राइवर अथवा डिस्पैच राइडरों, रेडियो अथवा राडार ऑपरेटरों, नज़दीकी लड़ाई यानी क्लोज कॉम्बैट, चरमपंथ विरोधी और आतंकवादी रोधी कार्रवाई में व्यक्तिगत हथियार के रूप में यह पिस्तौल काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल केंद्रीय तथा राज्य पुलिस संगठनों के साथ साथ VIP सुरक्षा ड्यूटियों तथा पुलिसिंग में किया जा सकता है। पिस्तौल का नाम ASMI यानी अस्मि रखा गया है, जिसका मतलब गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम है। हाल ही में अम्ब्रालिसिब नाम की दवा को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मंजूरी मिल गई। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई ये पहली कैंसर रोधी नई रासायनिक इकाई है। अम्ब्रालिसिब दवा का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। दरअसल स्विट्जरलैंड की कंपनी राइजेन फार्मास्यूटिकल्स और भारत की कंपनी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स भारत में आपस में साझेदारी में काम करते हैं। अम्ब्रालिसिब को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स द्वारा ही बनाया गया है, जिसका लाइसेंस अमेरिकी कंपनी TG थेरेपेटिक्स को स्थानांतरित कर दिया गया है। लाइसेंस के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को फार्मा की भाषा में आउट लाइसेंसिंग कहते हैं। नज़र कमज़ोर होने और घुटनों में दर्द होने के बावजूद 103 साल के मतदाता श्याम शरण नेगी ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि श्याम शरण नेगी भारत के प्रथम मतदाता हैं। देश में 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन हिमाचल के किन्नौर में भारी बर्फबारी के चलते 6 महीने पहले अक्टूबर 1951 में ही चुनाव संपन्न हो गए थे। इसी चुनाव में श्री नेगी ने मतदान किया था। अंतरिक्ष की दिशा में काम करने वाली निजी भारतीय स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसी के साथ स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली 100% 3D प्रिंटेड बाई प्रोपेलेंट तरल रॉकेट इंजन इंजेक्टर का सफल परीक्षण करने वाली पहली कंपनी बन गई है। इस रॉकेट इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष की ही दिशा में भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। दरअसल चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। एग्नॉयलेट नाम का यह रॉकेट इंजन एक अपर स्टेज सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इस तरह अग्निकुल कॉस्मॉस पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है।